साथियों नरेशन में जैसा कि आप पढ़े अभी कि हेल्पिंग वर्ब से जो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्ड करता है। अब जो है आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स से जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ, व्हिच, होम, हुज, इन सब से शुरू करके मैं बताना चाहूँगा। तो द टीचर सेड पहला है द टीचर सेड कामा व्हाट इज योर गोल। यहाँ पे द टीचर सेड अध्यापक ने पूछा कि व्हाट इज योर गोल, आपका उद्देश्य क्या है। गोल का मतलब उद्देश्य होता है, एम जो जिसको कहते हैं। तो ये जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है। अब प्रश्नवाचक शब्द से जैसे अभी हेल्पिंग वर्ब से आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें क्या था कि हेल्पिंग वर्ब को हटा करके हम इफ या वेदर लगा देते हैं। अब यहाँ पे व्हाट का ही जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, इंट्रोगेशन शब्द रहेगा, तो उसी शब्द से ही हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है। कब आप देखिए द टीचर आस्क्ड, और ये आस्क्ड आपका बराबर चलता रहेगा। इंट्रोगेटिव अगर रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो ये सैड या सैज या सैड टू जो भी रहेगा वो आस्क्ड में चलता रहेगा। द टीचर आस्क्ड, अब व्हाट कर देंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं इसके बाद, द टीचर आस्क्ड व्हाट। अब सीधे कहाँ हम जाएंगे, जैसे कि इफ वेदर में मैंने कहा था कि सीधे आप सिंपल बनाएंगे, उसी तरह से सिंपल इसमें योर गोल, आपका गोल क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो योर, तो योर है ये यू का पॉजिटिव केस है। ठीक है। और यू का पॉजिटिव केस जो है, यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है करता, तो उसका पॉजिटिव केस योर है। तो यहाँ सेकंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो द टीचर सेड, टीचर ने किसी से पूछा होगा, उससे पूछा होगा, मुझसे पूछा होगा। तो अगर मैं प्रेजेंट हूँ उसके सामने तभी ने पूछा कि अध्यापक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा गोल क्या है। तो यहाँ पे मी का बोध करा रहा है। तो व्हाट इज योर गोल, अगर मान लो बाय द वे आपको मी नहीं है मालूम कि हम मी लगाएं क्या लगाएं, तो आप सीधे सेकेंड पर्सन को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो थर्ड पर्सन में हमेशा आप चेंज करेंगे। ठीक है। द टीचर आस्क्ड व्हाट हिज, क्या हो जाएगा, हिज गोल, अबीज है तो आज हो जाएगा फुल स्टॉप। व्हाट हिज गोल वाज। ठीक है। अगर यहाँ मी रखते तो आप माई गोल वाज हो जाता। दूसरा है ही सेड कामा when will you go to school, फ्रेंड्स। ठीक। यहाँ पे आया कि ही सेड कामा व्हेन विल यू गो टू स्कूल फ्रेंड्स, उसने कहा तुम या आप स्कूल कब जाओगे, फ्रेंड माने मित्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखो फ्रेंड आ गया, माने उसने पहले पूछा कि आप कब जाओगे स्कूल, आप स्कूल कब जाओगे, फ्रेंड मित्र। तो लास्ट में भी हो सकता है क्या कर रहे हो यार,
यार कहते हो ना, क्या कर रहे हो यार, ऐसा होता है। तो यार का मतलब कि यारी दोस्ती फ्रेंड्स होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो पहले चाहे कहें चाहे आप बाद में कहें, लेकिन ये जो है कह किससे रहा है, फ्रेंड से, मित्र से कह रहा है। कोई पार्ट आपका छूटने ना पाए, ध्यान रहे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, उसको हम छोड़ देते हैं या वो विलुप्त हो जाता है, वो काम चल जाता है, साइलेंट में रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ही सेड व्हेन विल यू गो टू स्कूल फ्रेंड, तो उसने कहा, किससे कहा, मित्र से कहा, तो मित्र उसका ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले यहाँ लिखिए किससे पूछा, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, यहाँ पे हिज फ्रेंड कर सकते हैं, ओके। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से पूछा। अब यहाँ हम जो है कामा, इन्वर्टेड कामा को रिमूव हट करके व्हेन का ही प्रयोग करेंगे। व्हेन, अब यहाँ हमने कहा था, सॉरी, व्हेन के बाद जो है अब हम कर्ता पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, कर्ता। कर्ता को फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिंपल बनाना है, ठीक है। अब व्हेन के बाद हम सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं वाक्य। तो यहाँ यू है, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, आपका कर्ता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है। क्या है, फ्रेंड। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, फ्रेंड। तो फ्रेंड जो है यहाँ ही है और यहाँ हिज लगा हुआ है, तो उसने अपने साथी से पूछा, तो फ्रेंड मेल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इसका फ्रेंड मेल का या मेल नाउन का प्रोनाउन जो होता है वो ही होता है, तो ही हो जाएगा। अब यहाँ विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो क्रिया है वो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, माने पास्ट टेंस में हो जाएगा। पास्ट टेंस में ये परिवर्तन हो जाएगा, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ओके। ही, WOU, ही वुड हो जाएगा। अब ही वुड हो गया। अब बाकी जो शेष बचा है, ही वुड गो टू, ही वुड गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हेन ही वुड गो टू स्कूल। तो इसी तरह से जो है बनता है आपका, हाँ। और कहें तो एक आध दो सेंटेंस और बता देते हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा है, द टीचर विल से टू हर, the teacher will say to her, what are you reading? The teacher will say to her, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव में है, तो अध्यापक जो है उससे पूछेगा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रही हो, उससे पूछेगा, हर, ठीक है, उससे पूछेगा तुम क्या पढ़ रही हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये विल से, ये किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ध्यान दो इस बात को कि प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी पार्ट में, किसी भी काइंड में, चाहे इंडेफिनिट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, उसी तरह सेम, इन द सेम वे फ्यूचर के टेंस किसी भी प्रकार में हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया
तो ये शर्त है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो जैसे कि मैं बना रहा हूं, द टीचर विल से टू हर, द टीचर विल से टू हर है, से टू को किस में बदलेंगे? विल टेल, टेल हर। अब व्हाट से शुरू है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम व्हाट ही लगाएंगे, जिससे प्रश्नवाचक शब्द शुरू है वही हम यूज करेंगे। तो द टीचर विल टेल हर व्हाट, अब यू है, सिंपल बनाएंगे तो यू जो है ये सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हर है तो ये हो जाएगा सी। यू के साथ आर था तो सी के साथ इज। ये टेंस नहीं बदलेगा, ये टेंस का जो क्रिया है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ये सब चीज़ें ध्यान दो, ये जो है ये दिया रहेगा। अब पता लगा कि यहाँ विल से है वहाँ पे वाज कर दिया तो गड़बड़ हो गया। तो इस सब चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। तो द टीचर विल टेल हर व्हाट शी इज रीडिंग। अब बचा है रीडिंग, तो रीडिंग कंटिन्यूस में है तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। बस कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाएगी, लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा, उसी टेंस में रहेगा। अब ये नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। तो द टीचर विल टेल हर व्हाट शी इज रीडिंग। बात समझ में आ गया? अब एक और समझा देते हैं। नेक्स्ट है he says, छोटे में समझा दे रहे हैं। he says why are you angry? He says why are you angry? वह पूछती है तुम नाराज क्यों हो, ठीक है, ANGRY एंग्री। तो वह पूछती है, वह पूछता है तुम नाराज क्यों हो, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आर लगा हुआ है, लेकिन ING नहीं लगा है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहेंगे, केवल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। व्हाई आर यू एंग्री, ओके। तो ये प्रेजेंट टेंस में है ना, ठीक है, इंडेफिनिट में नहीं है, वो यहाँ वर्ब टू भी लगा हुआ है। तो ही सेज प्रेजेंट टेंस में है बस। जैसे पहले तो तीन ही टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में है, उसके फंक्शन उसके अलग अलग प्रकार में नहीं है। तो व्हाई आर यू एंग्री, तुम क्रोधित क्यों हो। तो ही सेज, तो ही आस्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही आस्क्स, हाँ ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे टेल की जगह विल टेल नहीं होगा, से टू विल आस्क, आस्क, क्योंकि विल आस्क हर, ठीक है, से टू आस्क हो जाएगा, ओके। तो ही सेज, तो ही आस्क्स। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके वाई, अब सिंपल बनाएंगे। यू है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही में चेंज कर लो, ही या सी में, ठीक है ना। ही आस्क व्हाई ही, यू के साथ आर है तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, ही इज एंग्री, ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ाएंगे आपको, और ध्यान से पढ़िएगा आप लोग।